देश भर के सभी वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशनधारियों को नमस्कार। प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 21 मई 2025 से साथियों पेंशन के लिए 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। साथियों, कौन कौन से नियम लागू होने जा रहे हैं, इनकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, पेंशनधारियों के लिए आपको यदि वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन मिलती है और आपके परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, आपकी मौज हो गई है। लेकिन साथियों, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं और इन नए नियमों के माध्यम से साथियों पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी कि पेंशनधारियों की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, नए नियमों के तहत अब 1700 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जो कैटेगरियां हैं उनके हिसाब से अलग अलग पेंशन राशि यहां पर बढ़ाई गई है और आपको पेंशन मिलने वाली है। साथियों, आपको किसी भी श्रेणी से वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है या विकलांग पेंशन मिलती है, साथियों सभी श्रेणियों में पेंशन में वृद्धि कर दी गई है। और नए नियमों के आधार पर साथियों आपको अब ये जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है ये आपको अब यहां पर मिलने वाली है। साथियों, कितनी पेंशन बढ़ाई गई है और 6 नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए साथियों आप एंड तक जरूर वीडियो को देखें ताकि आपको जानकारी हो सके। और साथियों, इन 6 नए नियमों के तहत ही अब इनकी पेंशन बंद होगी। साथियों, किसकी पेंशन बंद होने जा रही है इसके बारे में भी आपको अपडेट मिलने वाली है। और अनेक पेंशनधारी हैं जो कि वृद्ध पेंशन है, विधवा पेंशनर हैं, विकलांग पेंशनर है, उनके द्वारा कमेंट्स किया जा रहा है कि मई 2025 की पेंशन कब मिलेगी। तो साथियों इसके बारे में भी आपको अपडेट मिलने वाली है कि मई 2025 की पेंशन आपको कब मिलेगी। साथियों, पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं, इसलिए साथियों आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और साथियों, पूरी जानकारी लेने से पहले यदि प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आसानी से आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सभी पेंशनधारियों के लिए यहाँ पर ये बड़ी खुशखबरी आई है। इसलिए साथियों आप यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ पूरा वीडियो अवश्य सुनिए, पूरा वीडियो अवश्य जाने। नए पेंशन नियम, पेंशन के 6 नए नियम जारी कर दिए गए हैं। पहला नियम है डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दी गई है। अब पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड या फिर अन्य कोई डिजिटल पहचान अनिवार्य होगी। इनके अलावा आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। पेंशन धारकों को हर महीने ई-केवाईसी अपडेट करवाना होगा। ये कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने और पात्र व्यक्तियों का नाम सुनिश्चित करने के लिए जोड़ने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। दूसरा यहाँ पर नियम बदला गया है, पेंशन राशि में बढ़ोतरी। वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला कर दिया गया है। साथियों, नीचे आपको यहाँ पर एक तालिका है जिसमें नई और पुरानी राशि का विवरण मैं अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो साथियों, पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, आपको कौन सी कैटेगरी से पेंशन मिलती है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धावस्था जो पेंशन है, पुरानी पेंशन आपको 1000 मिलती थी तो 200 रुपए बढ़कर के अब आपको 1200 रुपए पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन आपको मिलती है तो पहले 800 मिलते थे, अब यहाँ पर 300 रुपए बढ़कर के यानी कि 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। विकलांग पेंशनधारी साथियों जिनको पहले 1500 रुपए पेंशन मिलती थी उनको अब यहाँ पर 1700 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों तीनों श्रेणियों में यहाँ पर पेंशन राशि में वृद्धि कर दी गई है। आपको कौन सी श्रेणी से पेंशन मिलती है साथियों उसका नाम लिख करके आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। तीसरा नियम लगाया गया है, पेंशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। नगद वितरण था जो पूरी तरह से अब समाप्त कर दिया गया है ताकि धोखाधड़ी रुके और पेंशन में पारदर्शिता लाई जा सके। चौथा नियम लागू किया गया है, योग्यता मानदंडों में बदलाव कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष थी, उसको घटा करके 58 वर्ष कर दिया गया है। विधवा पेंशन के लिए अब विवाह न होने की जो शर्त है वो हटा दी गई है। और विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम जो विकलांगता पहले 40% थी उसको अब बढ़ा करके 50% कर दिया गया है ताकि सभी यहाँ पर जो विकलांग हैं, जो पात्र हैं, उनको पेंशन मिल सके। पांचवा नया नियम लागू किया गया है, वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है।
ये सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी सरकारी केंद्रों पर जाकर के आप करवा सकेंगे। सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन राशि को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और फिर यदि आप पेंशन को चालू कराना चाहेंगे तो आपको एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए आप अवश्य ही वार्षिक सत्यापन सही समय पर करवा लें। छठा नियम लागू किया गया है कि पेंशन के लिए सहायता केंद्रों की स्थापना कर दी गई है। देश भर के सभी जिलों में पेंशन सहायता केंद्र खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से पेंशन से संबंधित यदि कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। और पेंशन राशि की जो प्रक्रिया है साथियों, पेंशन में जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको और भी सरल और तेज बना दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से पेंशनधारियों को परेशानी नहीं हो सके। दोस्तों, न्यू पेंशन रूल्स हैं, इनका क्या प्रभाव पेंशनधारियों पर पड़ेगा, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशनधारियों पर क्या इन नए नियमों का प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट प्रभाव पड़ने वाला जो आप जान सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। आय सीमा घटने से जो अधिक लोग हैं जिनकी कम उम्र थी 58 वर्ष के हैं, उनको भी अब यहाँ पर पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर अब विकलांग पेंशनधारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विकलांगता का प्रतिशत बढ़ने से जो जरूरतमंद पेंशनधारी हैं, विकलांग है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। पेंशन राशि में वृद्धि होने से यहाँ पर जो विकलांग पेंशनधारी है उनके जीवन स्तर में सुधार होने वाला है। साथियों, जो विधवा पेंशनर हैं उनके ऊपर भी इन नए नियमों का प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे कि विवाह न होने की शर्त हटने से अधिक विधवाएं इसकी लाभार्थी बनेंगी और पारदर्शी वितरण प्रणाली से उन्हें सही समय पर सहायता मिलेगी ताकि आसानी से वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे। दोस्तों, बड़ी अपडेट यहाँ पर आप जान सकते हैं कि पेंशनधारियों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, आप जानकारी लेते हैं, अनेक पेंशनधारी चाहे वृद्ध हो, विकलांग हो, विधवा पेंशनर हो, उनके द्वारा कमेंट्स किया जा रहा है कि मई महीने की जो पेंशन है वो कब मिलने वाली है। तो दोस्तों, मई महीने का जो बिल है वो अभी तक बन करके तैयार नहीं हुआ है। तो साथियों, बिल अभी बनेगा और उसके बाद में पेंशन डाली जाएगी। साथियों, जैसे ही मई महीने का पेंशन का बिल बनेगा और आपके अकाउंट में पेंशन डाली जाएगी, वैसे ही साथियों वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। इसलिए साथियों, आप अवश्य ही वीडियो का नोटिफिकेशन यदि चाहते हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं ताकि जानकारी आप तक पहुंचे, वीडियो आप तक पहुंचे। साथियों, इसके अलावा जो भी अन्य पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी पेंशनधारियों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।